बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को और मैं सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए, आमीन। आज मैं आपके लिए ईद स्पेशल में बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी कलरफुल सवैयों की रेसिपी को लेकर आया हूँ, जिसको मैं इंतहाई आसान तरीके से बनाऊँगा। इन सवैयों के बनाने में टेस्ट और खुशबू कैसे बनाई जाती है, ये तमाम राज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी इस बनाई की वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ताकि जो चीज़ें मैं इस रेसिपी में इस्तेमाल कर रहा हूँ वो आपको आसानी से समझ आ सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक पैन को चूल्हे पर रख कर इसमें 2 गिलास के बराबर तकरीबन पानी डाल लूँगा और इस पानी को मैं गर्म होने दूँगा। और इसके बाद मैं इसको कवर कर लूँगा। कवर होने के बाद आपने पानी को जोश में आने देना है। जब इस पानी में जोश आ जाए तो आपने इसका कवर उठा लेना है। कवर उठाने के बाद आपने इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर जो है वो ऑयल डाल देना है। ऑयल डालने से ये होगा कि सेवइयाँ जो हम इसमें डालेंगे वो चिपकेंगे नहीं, ठीक है। तो आपने इसके बाद ये जो सेवइयाँ हैं, पास्ता सेवइयाँ, ये आपने इसके अंदर डाल देनी है। ये तकरीबन 1.5 कप के बराबर हैं और आपने इनको 5 से 10 मिनट तक इन सेवइयों को आपने बॉयल कर लेना है। और आपने इसी तरह स्पून के ज़रिए इसको हिलाना है ताकि ये आपस में चिपके ना। और आपने हर 2-3 मिनट बाद इनको इसी तरह हिलाते रहना है। तो ये सेवइयाँ जो है हमारी तकरीबन पकने के करीब ही हैं। आपने इनको तकरीबन थोड़ी देर तक और पकाना है और इसी तरह आपने इनको स्टेयर करते रहना है। तो जब ये पकने के करीब हों तो आपने इसको कवर कर लेना है। 2 से 3 मिनट कवर करने के बाद आपने कवर उठा लेना है और इसके बाद आपने इसको देखना है कि ये सेवइयाँ पकने के करीब आ चुकी हैं। तो ये सेवइयाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब मैं इनमें ठंडा पानी जो है ना वो डाल लूँगा। इससे ये होगा कि ठंडा पानी डालने से ये होगा कि इसके अंदर जो स्टार्च है सेवइयों का वो आसानी से निकल जाएगा। और जब आप इसको दूध में डालकर बॉयल करेंगे तो ये अलग अलग नज़र आएंगी। तो इस तरह मैंने तमाम सेवइयों का स्टार्च निकाल लिया है। और आपने इसी तरह टी स्ट्रेनर में या किसी बड़े छानने में ये सेवइयाँ निकाल लेनी है और इनको आपने सही तरीके से ड्राई कर लेना है, यानी इसका पानी जो है वो निकल जाए। इसके बाद मैं एक और पैन लेकर इसके अंदर तकरीबन 3 पाव के बराबर दूध डाल लूँगा और इस दूध में से 1 कप के बराबर मैं दूध निकाल लूँगा, जिसमें मैं ये वनीला कस्टर्ड डालूँगा इस खीर को गाढ़ा करने के लिए। इसके बाद मैं इसको कवर कर लूँगा। कवर करने के बाद इस दूध को मज़ीद जोश दिलाने के लिए मैं रख दूँगा। जब इसको अच्छे तरीके से बॉयल आ जाए तो आपने इसके कवर उठाकर 3/4 कप के बराबर आपने इसमें चीनी डाल लेनी है। और ये 5 से 6 अदद हरी इलायचियाँ थी जिनके मैंने बीज निकाल कर ये इसके अंदर डाल दिए दूध के अंदर, जिससे बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी। और इसके बाद आपने इसके अंदर ये जो सेवइयाँ बॉयल करके रखी थी मैंने, ये आपने इसके अंदर डाल देनी है। डालने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है दूध में। ये देखें, ये तमाम सेवइयाँ जो हैं ये अलग अलग हो चुकी हैं। और आपने इसको इसी तरह इस दूध में मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जो वनीला कस्टर्ड हमने दूध में मिक्स करके रखा हुआ था ये आपने थोड़ा थोड़ा जो है इसमें डालना है, ताकि ये कलरफुल सेवइयाँ थोड़ी सी जो हम बना रहे हैं ये थोड़ी सी गाढ़ी आपने कर लेनी है। ये इंशाल्लाह इतनी मज़ेदार और लजीज होंगी कि आपको खाते हुए भी मज़ा आएगा। तो जब ये सेवइयाँ इस तरह गाढ़ी हो जाएं तो आपके साथ मैं एक टिप शेयर करूँगा, वो ये है कि आपने इसके अंदर जो है वनीला एसेंस डालना है, जिससे इसकी ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी। वनीला एसेंस डालने से पहले मैं इसके अंदर फ्रेश क्रीम जो है तकरीबन 1/4 कप के बराबर डालूँगा। थोड़ी सी मैं अभी डाल रहा हूँ और थोड़ी सी मैं इसकी टॉपिंग पे डालूँगा। क्रीम डालने से भी इसकी बहुत सी इसमें इंशाल्लाह टेस्ट आएगा। तो ये वनीला एसेंस है, ये आपने चंद कतरे आपने इस वनीला एसेंस के इसके अंदर डालने हैं, जिससे इसकी खुशबू और टेस्ट में मज़ीद इंशाल्लाह इजाफ़ा हो जाएगा। तो ये सेवइयाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं। इसके बाद मैं इन सेवइयों की प्रेजेंटेशन कर लूँगा। ये मेरे पास 1 खाने के चम्मच के बराबर बादाम है, ये आपने डाल लेने हैं। और ये रेज़न है, ये आपने 2 खाने के चम्मच के बराबर डालकर, कोकोनट पाउडर जो है ये भी 2 खाने के चम्मच के बराबर
सोइयों की खीर के ऊपर आपने डाल लेना है। और ये खोया है 1/4 कप के बराबर, ये डालकर आपने इसके ऊपर ये फ्रेश क्रीम 1/4 कप के बराबर जो है वो टॉपिंग करके आपने थोड़ा सा रज़न मज़ीद इसके ऊपर डालना है। तो ये हमारी स्वीट सी और ज़बरदस्त सी ईद स्पेशल की रेसिपी तैयार हो चुकी है और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।